अखिल ब्रह्मांड पालक सर्वेश्वर भगवान छोटे छोटे गोप शिशुओं को, जो उनके मित्र हैं, जो उनके साथ के हैं, 5-6 वर्ष के, उन्हें हमेशा मनाते रहते हैं, उनको मना करके ही रखते हैं। यह इस बाल लीला भगवान की रासलीला का महान चमत्कार है, जहां सारे चमत्कार इसके आगे छीन हो गए। बड़े बड़े चमत्कार, सृष्टि रचना क्या कम चमत्कार है, पर यह ब्रह्मा जी को सौंप दिया कि तुम करो चमत्कार भैया। परंतु यह काम ब्रह्मा से नहीं हो सकता। ब्रह्मा सृष्टि के चमत्कार कर सकते हैं, भगवान ने अपने पुत्र को कह दिया तुम चमत्कार करो। ब्रह्मा चाहे कितना अपने अभिमान का त्याग कर दें, यह गोप शिशुओं में बालक बनकर कभी नहीं खेलते, खेल सकते नहीं। शंकर अपने भूत प्रेतों में भले खेले, पर ये बच्चों में आकर शंकर खेले, यह शंकर के मान की चीज नहीं। ये तो विष्णु भगवान बड़े भारी ऊंचे, पर विष्णु भगवान कहीं आकर बच्चों में खेले तो विष्णु भगवान का वह रूप ही नहीं रहे। बच्चों में खेले तो उस रूप को खो कर खेले, नहीं तो कहीं चक्र से बच्चे डर जाएं, गदा देखकर बच्चे भाग जाएं, यह तो गदा लेकर आए हैं, कहीं मार ना दें। लेकिन इनके तो हाथ में केवल मुरली है, कहीं कोई रूठे तो बजाकर सुख दे दे, यही इसकी मार है। भगवान की मार भी इतनी मीठी है, मीठी मीठी हंसी इनके अधरों पर, जिससे रूठने वाले को हंसाकर मना लेते हैं, मुस्कुराकर मना लेते हैं। ऐसा मधुर तो यह श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही है, गोलोक बिहारी यही है। इनकी लीला का जो रस है वह अपरिमित रस है, इस रस की कहीं तुलना नहीं। इस रस में जिन लोगों को रस लेना, उनको भी यही चाहिए कि सखाओं की चरण धूलि, चाहे ब्रह्मा जी की भांति इन सखाओं की चरण धूलि कहीं प्राप्त हो जाए, तो उस चरण धूलि के द्वारा संकेत पा करके उसके पीछे पीछे जा करके शायद हम लोग भी किसी बाहर के दरवाजे तक जा पहुंचे। अभी अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ दरवाजे तक पहुंचेंगे। यदि इनकी चरण धूलि की उपेक्षा की और ज्ञान गरिमा को लिए बैठे रहे तो रह जाएंगे भैया, फिर आगे न जा पाएंगे। ब्रह्मा जी ने रस पाया, मिला, उनको अनुग्रह प्राप्त किया, पर भेज दिए गए, फिर ब्रह्मलोक ही जाओ, वहां बैठो, अपना शासन करो। ब्रह्मा जी से यह नहीं कहा कि तुम आज यहाँ आ गए हो तो तुम भी यहीं रहो। ब्रह्मा जी ने वरदान तो मांगा, पर भगवान ने उत्तर नहीं दिया। परमात्मा ने उनको रस तो दे दिया, यह अलग बात है। ब्रह्मा बने हुए उस रस का उपभोग करें, उस रसामृत का सेवन करें, ये दूसरी बात। ब्रह्मा जी से ये नहीं कहा कि तुम आज से शिशु हो गए हो, यहीं पर गोप सखा बन करके तुम हमारे साथ खेलो। यह ब्रह्मा जी को नहीं मिला। यह सौभाग्य संपत्ति, ये सुख संपत्ति प्राप्त हुई केवल उन गोप सखाओं को। चाहे कितनी ही तत्व की बात कहें, दाऊ जी कितनी तत्व की बात करें श्री कृष्ण, परंतु सखाओं के हृदय में कोई तत्व ज्ञान ठहरने के लिए स्थान नहीं है। उनका जो अंतस्थल है वो सख्य मिश्रित है, सख्य भाव से परिपूर्ण है, वहां पर यह तत्व ठहरता नहीं। इस वृंदावन में आज भी लोग आ रहे हैं, लाखों लाखों करोड़ों लोग आते हैं, सब आकर रस लेते हैं, लेकिन रस उनके अंदर ठहरता नहीं। क्यों नहीं ठहरता? भौतिक कार्यकलापों के कारण, वासनाओं में जो डूबे हैं, उस वासनाओं में डूबने के कारण वो रस ठहरता नहीं। भगवान उनको यहाँ पर आश्रय भी देते हैं कुछ दिन, लेकिन वापस जाकर के फिर वही भोग वासनाओं में लग जाते हैं। भगवान के इस ब्रज में आज भी रस बरस रहा है, लेकिन सदा के लिए रस किसी बिरले को मिलता है, किसी बिरले को। सबको ये रस नहीं मिलता।
कौचित गायते गायस्तु। जहां जहां पर भगवान जाते स्वाभाविक वहां वहां पुष्पों की पराग पर रस पान करते हुए भौरे रहते हैं। वे सब इस रस को छोड़ करके दल के दल भौरे भगवान के आसपास आ जाते हैं उनके अंग सुगंध को लेने के लिए। ये रोज की बात है। ये मतवाले भौरे गुनगुन करने लगे तो उनके गुंजार को सुनकर के ठीक उसी स्वर में भगवान भी गुनगुनाने लगते हैं। भौरों में कौन बोलता है भैया? तत्व की बात है। भौरे बोल रहे तो भौरों में बोल कौन रहा है? भौरों में गुनगुनाहट करने वाला कौन है? पुष्पों में खिलने वाला कौन है? पुष्पों की सुगंध कौन है? ये सब तो वही है ना। ये सब तो सब कृष्ण ही है। इसलिए उनका सारा अभ्यास है। वे इतना सफल और इतना सरल अनुकरण भौरों का गुनगुनाहट का ही कि सब लोग उनको सुनकर उन्मत्त हो जाते। जब भौरे गुनगुनाते हैं तो भगवान भी बिल्कुल भौरों की तरह गुनगुनाने लगते हैं। बलराम जी उस गुंजार को सुनकर विस्मित हो जाते हैं तथा गोप सखाओं के आनंद का ठिकाना ही नहीं रहता। उनके साथी कहते हैं देखो कितना बढ़िया बोलता है, ये भी भौरा ही बोलता है। मुख धोल कर बोलते शाबाश कन्हैया, शाबाश भैया, तुम तो खूब बोलते हो। इस प्रकार शाबाशी देते और बोलते हैं हम भी गाएंगे तुम्हारे साथ। एक तरफ भौरों का गुंजार है, एक तरफ गुंजार की नकल है। भगवान श्याम सुंदर भी गुनगुनाहट और तीसरी ओर सखाओं के संगीत। किसी ने ताल स्वर किसी ने सीखा नहीं, किसी ने ताल स्वर की योजना बनाई नहीं, किसी को लय आती नहीं, परंतु श्री कृष्ण के साथ लगे हैं तो सबकी ताल अपना आप मिल गई है। मैंने परसों भी कहा था जिसने कृष्ण को जीवन दे दिया उसकी ताल अपने आप जीवन की ठीक हो गई। नीलमणि की चेष्टा के साथ साथ तालबद्ध होकर ताल पर ताल मधुर रस का प्रवाह स्पर्श करती है, अपना आप ताल हो जाता है। पाद सम्माहन चक्रु के चित्तस्य महात्मना अत्र ब्रह्म राणानाम सौजाते है स्वर मात्रस्य गानम। तीन संगीत मिल गए। मंडराते हुए भौरों का सुंदर गुंजार, उनकी नकल करते हुए भगवान और अद्भुत अलौकिक मनोहारिणी गुनगुनाहट और शिष्यों का परम आह्लाद, तीन स्वर एक साथ मिले हैं, तीन संगीत। अनुजल्पित जलपतम काल वाक्य सुखम कोचितः। भगवान जब भौरों के गुनगुन कर रहे थे, भौरों के जैसा बोल रहे थे, तो उसी समय क्या हुआ, बड़ी सुंदर बात हुई। भगवान जब भौरों की आवाज गाने लगे तो तोते आ गए और पक्षी आ गए। हमारे साथ भी गाओ, हमारी जाति की भाषा में बोलो प्रभु। बड़े बड़े कीट पतंग ललसा करने लगे, बड़े बड़े पक्षी ललसा करने लगे कि प्रभु जब आपने भौरों की आवाज निकाली है तो हमारी जाति के स्वर भी निकालो। इस बार हमारी जाति का गान सुनाओ नाथ। तोते भी आ गए, उनको तो सबका मनोरंजन करना है, अर्थात परमात्मा को प्रत्येक उस आत्मा का रंजन करना है जो उनकी ओर खिंचा आया है। पशु पक्षी कीट पतंग कोई भी इस रस धारा से बच न जाए। इस प्रकार ये रसावतार है, श्री कृष्ण का रसावतार है। मनुष्यों की नहीं, देवताओं ऋषियों को नहीं, जड़ चेतन प्राणी मात्र को, सारे जगत को, समस्त प्रकृति को रसमय बनाने के लिए श्री कृष्ण श्याम सुंदर का यह रसावतार है। अब शुकों की मनोहारिणी ध्वनि के साथ साथ ये भी सरस स्वर में उनका अनुकरण करते। जैसे तोते बोल रहे हैं वैसे ही भगवान बोलने लगे। जैसे बोलता वैसे ये भी बोलते। कभी ये कोयल कूकती पंचम स्वर में तो उसकी अपेक्षा भी अधिक मृदुल स्वर में ठीक मानो कोयल की राग में बोलते।
कोई पहचान नहीं सकता कि कोयल बोल रही है या श्याम सुंदर बोल रही है। ये शुक पिकादी ने सुना ऐसा मधुर गान, तो इनको अपने गायन पर लज्जा आ गई, ये शर्मा आ गए। बोले हम तो ऐसा गाना गा नहीं सकते हैं। इनको मानो संकोच सा होने लगा, अर्थात जो वास्तविक पक्षी हैं उनको अपनी आवाज में संकोच हो रहा है, और उन पक्षियों की आवाज को जो भगवान निकाल रहे हैं वो उनमें मुग्ध हो गए, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। कौन संसार में ऐसा है जो पक्षियों तक को रस से भर रहा है? भगवान सबको रस दे रहे हैं, सब चुपचाप होकर के भगवान को सुन रहे। कोयल विचार करती है मेरी तो कर्कश ध्वनि है, ये तो बहुत ही सुरीला गान कर रहे हैं। इतने में छोटे छोटे हंसों का सुर सुनाई दिया। कौचित कल हंसा नाम मनु कुजाति कुचितम। आहा क्या श्लोक है। अभी नित्यम बहिण हास्यन कोचिता। अभी सुनाई दिया कि यह जो कल हंस है इनका जो अस्फुट स्वर है ये स्पष्ट नहीं बोल सकते, तो इनके पास जाकर के उनकी बोली में अपनी बोली मिलाने लगे भगवान। पहले भ्रमर बोले, सुग्गे बोले, कोयल बोली, हंसों की बोली बोलने लगे। कोई ऐसा समर्थ नहीं जो इस बोली और उस बोली में भेद बता सके। ये हंस बोल रहे हैं या भगवान बोल रहे हैं, ये भी बाल मराल है। इन बाल मराल की जो अनुकरण प्रियता और अनुकरण सफलता है वह बस ठीक मानो हंस बोल रहे हैं। इतने में म्यूर सब आ गए, आकर के नाचना शुरू किया। अपनी पूंछ फैलाकर, पांख फैलाकर पहुंच गए। इन्होंने अपने पीताम्बर की उत्तरीय वस्त्र को पीछे से दोनों हाथों से फैला लिया, जैसे पूंछ फैलाते हैं, मानो नाचने वाले मोर ही बन गए। और ठीक ठीक मोरों के तालबद्ध होकर के सामने मोरों के नाचने लगे। मोरों ने देखा कि मोर ही नाच रहा है। अब तो महामरकत श्यामल श्री अंगों के विचित्र भंगिमाओं को देख देख कर सारे गोप शिशु हंस रहे, ताली बजा रहे। एक कन्हैया मोर बन गो, कन्हैया मोर बन गो। पता ही नहीं लगता कि ये मोर नाच रहा है कि कन्हैया नाच रहा है। म्यूरों को संकोच हुआ, मानो हमारा नाच तो कुछ नहीं। तब वे अपनी पूंछ को सुकोड़ कर इनका नाच देखते। उन्हें बड़ी अनुभूति हुई कि हम तो इनकी नकल ही कर ही नहीं सकते। सारे के सारे शिशु, सारे के सारे सखा इस खेल में प्रमत्त हो रहे हैं। गोपपाल मनोयज्ञ, आहा क्या श्लोक है। गोपोपाल मनोयज्ञ, सबको ये आनंद दे रहे हैं। ये सारे के सारे गोप शिशु अपनी सुध बुध खो बैठे। वो उस उन्मादी सुख में एक विशेष सुख का अनुभव कर रहे हैं। उन्मादी सुख भी होता है भैया। कहते हैं कि वह विष का जो नशा होता है जहरीला, वह अंत में मार देता है। ये उन्मादी सुख है। और यह जो रसोन्मादी है, ये जो प्रेमा उन्मादी है, यह जो श्यामा उन्मादी सुख है, यह बड़ा विचित्र है। ये गोप शिशु सब सुध बुध खो बैठे। गाय दूर गई तो अकस्मात उठे। इनको तो सारा अपना लीला का काम करना है। ये मानो जाग गए, सब सो गए, सब जाग गए। वह प्रेम निंद्रा में सो गए थे। सबके सब भगवान के उस क्रम में जो परमात्मा ने आवाजें निकाली उसमें सब खो गए थे, मानो सबको नींद आ गई हो। इन्होंने गायों को देखा और बोले, देखो भैया ये गाय कहीं चली गई, गाय चल रही थी यहाँ पर चली गई, पता नहीं कहाँ है, पता नहीं गाय कहाँ चली गई। कन्हैया देखो हम तो खेलने में लग गए और तुम लोग डरो। भगवान ने कही भैया तुम चिंता मत करो, मैं अभी गाय को बुलाता हूँ। देखो कदम पर चढ़ गए, कूद कर ऊंचे चले गए, जैसे बंदरों की भांति कूदते हैं ना बच्चा, ऐसे भगवान बंदरों की तरह ऊपर चले गए। सबसे ऊंची टहनी पर जाकर के बैठ गए और वहां जाकर के क्या बोलते हैं, वृक्षों पर चढ़ चढ़ करके
अपनी जान में जोर की आवाज बोलने लगे, फिर साथ साथ पीताम्बर लेकर फहराने लगे, इधर आओ। गायों के नाम ले लेकर के अरे पिशंगी, मणि कस्तानी, प्रतरशंगी, पिंगेशरणी, मृदंग मुखी, अरे धुमले, हंसी, अरे वंशी प्रिय, ये सब नाम रख छोड़े थे। अरे गंगा, अरे गोदावरी, यमुना भावरी, चावरी, पीरी, धोरे, कुंजरी, मंजरी, सियरी, न मालूम कितने नाम हैं। उन नामों को ले लेकर के जहां इन्होंने पुकारा कि सारी की सारी गैया इकट्ठी हो गई। कहाँ तो कोमल कोमल घास चल रही थी और कहीं पुकार सुनते ही इनके सिर घासों से उस नाद की तरफ उठ गए और भगवान के निमंत्रण की ओर उठ करके भागी एकदम। कानों को लगा दिया, उधर हम रब करने लगी, फिर दौड़ी आई नंदलाल के पास, सबकी सब इकट्ठी हो गई। श्री कृष्ण नीचे उतरे, पीताम्बर से उन सबके मुखों को धूली पोंछने लगे। इस लीला को विदुर जी ने ध्यान समाधि में देखा है यमुना जी के पुलीन पर, जब उद्धव से उनकी वार्ता हुई है। इस लीला को प्रत्यक्ष ध्यान में देखा विदुर जी ने। विदुर जी लीला को देख करके कहते हैं, मुझसे श्रेष्ठ तो ये पशु हैं। भगवान इनको बोलते, अरे पिशंगनी, अरे मस्तानी, प्रतशंगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये दौड़ी दौड़ी गाय श्री कृष्ण के पास जाती है और मैं विदुर धरती के भिन्न भिन्न तीर्थों का चक्कर काट रहा हूँ, तीर्थों का दर्शन कर रहा हूँ, भटक रहा हूँ, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ पर भटक रहा हूँ, एक सरोवर से दूसरे सरोवर में स्नान कर रहा हूँ। मुझसे भली तो ये गाय है, भगवान के एक बार के पुकारने पर परमात्मा की ओर चली गई। धन्य है ये पशु, ये मुझसे श्रेष्ठ है। मैं तो मनुष्य होकर के भी, ज्ञानी होकर के भी तीर्थों में भटक रहा हूँ, सरोवरों में, पहाड़ों में भटक रहा हूँ, क्योंकि विदुर जी 32 साल लगातार तीर्थ याटन किया था। गोप शिशु सब देखकर आनंद मत हो गए। असल में जो ब्रज की धेनु है, ये सारी की सारी भगवान की जो सद अंश है, संगनी शक्ति, उसी की परिणति है। ये जो संगनी शक्ति है, वह ब्रज में गायों के रूप में प्रकट हुई है। इनकी प्रत्येक चेष्टा में कोई ना कोई अर्थ है। भगवान श्याम सुंदर जो इनके पालक हैं, उनके द्रगों की, उनके अधरों का, उनके श्री अंगों का प्रत्येक स्पंदन ही कोई ना कोई रहस्य का संकेत करने वाला होता है। श्री कृष्ण की कोई चेष्टा व्यर्थ नहीं होती, महापुरुषों की कोई चेष्टा व्यर्थ नहीं होती, महापुरुषों का कोई प्रयास भगवान निष्फल नहीं करते। गाय जो इतनी दूर गई थी, ये कोई अपने आप छोड़कर गई हूं सो बात नहीं थी, ये कोई लीला शक्ति की प्रेरणा से ही इसलिए भगवान ने ये लीला क्रम दिया। इसको आपको समझना चाहिए, ये कितनी गहरी बात हम कहने बोल वाले हैं। आनंद विहार ये संगोपांग रूप से संपन्न हो जाए, इसमें रस की धारा फूटने के लिए कुछ और संकेत पाले, ये इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है कि जहां भगवान इतनी सुंदर लीला कर रहे थे, ये गाय सब कैसे चली गई। देव समाज सारा देख रहा है, अब गायों को दूर जाने में बहुत से रहस्य हैं और वह अलग अलग प्रेमियों का रस है भैया। देव समाज को अपनी बुद्धि से एक रहस्य की प्रतीति हुई। देव समाज सारा देख रहा था, इनके मन में आया कि मानो गायों को अलग अलग भेज करके भगवान की लीला शक्ति ने यह हम लोगों को और संसार के विषय आसक्त अवध जीवों को मानो उपदेश दिया हो। क्या उपदेश दिया है? ये गाय भी मानो मुंह संकेत कर रही है लीला शक्ति की प्रेरणा से कि भाई देखो, दशा देखो अपनी, सचिदानंद घन पुरुषोत्तम गोपेंद्र नंदन भगवान श्याम सुंदर, यह तो तुम्हारे साथ है। एक से एक बढ़कर सुंदर से सुंदर विहार का उद्भव करके ये तुम्हारा आनंद बढ़ा रहे हैं सब जगत में, सब लोगों का। परंतु फिर भी एक जीव का कैसा पशु स्वभाव है, पाशविकता जाग उठती है ना कि वह इन भगवान को छोड़कर, इन भगवान के आनंद विहार को छोड़कर लोभ से, तृणों को लोभ से
इनको छोड़कर अलग चला जाता है, अर्थात परमात्मा की कथा से, परमात्मा के सत्य से, परमात्मा के प्रेम से गुरुजनों को त्याग करके और भोग के लोभ में, तृणों के लोभ में जाकर के जीव संसार में चरने लगता है। यह भी संकेत है, तुम चाहे भूल जाओ, पर भगवान ने संकेत क्या दिया है इस लीला में? जीव चाहे कितना रत मत हो जाए, जीव चाहे कितना भोग विलास में चला जाए, परंतु परमात्मा पुकारना नहीं छोड़ते। भगवान ने गायों के नाम को पुकार पुकार कर बुलाया। उनकी कृपा का संकेत मानो गाय कर रही है। श्याम सुंदर की लीला शक्ति कह रही है, देखो तुम अपने पशु स्वभाववश भगवान को छोड़कर भोगों की ओर चाहे प्रवृत्त हो जाओ, पर भगवान अपनी सीम स्नेह सागर है। वे कभी नहीं भूलेंगे, फिर बुलाएंगे जिनके हृदय में स्नेह सरिता उमड़ रही है। कहीं ऊपर से वह रुखाई भी करते हैं। यशोदा मैया की कम रुखाई थी, हाथ में लकुटी लेकर लगी डांटने, बोली मारूंगी, मिट्टी खाता है, शरारती कहीं का। पर चिकनाई भरी हुई है हृदय में, स्नेह उमड़ रहा है, स्नेह का समुद्र है। ये सखा सब स्नेह के सागर में डूबे हैं। ये प्रेम राज्य का अनोखा भाव है भैया। अनादिकाल से प्रेमी जन सेवा ही करते हैं, अनादिकाल से श्याम सुंदर अतृप्त रहकर सेवा ही कराते रहते हैं। इनकी अतृप्ति का एक महास्वरूप अपने स्वरूप भूत नित्य लीला रस सुधा का पान करना है। अपने रस स्वरूप नित्य लीला रस सुधा का पान करते रहना है, उससे अघाना नहीं है, उबना नहीं है। यही कारण है यहाँ पर ऐश्वर्य नहीं। पाद सम्मानम चक्रुह के चित से महात्मना अप्रेखत पापनो व्यंजने सम विजयी ने, व्यंजने सम विजय ने, ये हवा करके पैरों को दबाकर, अंगों को दबाकर सबके सब भगवान श्याम सुंदर की शांति कर रहे हैं, उनकी क्रांति हर रहे हैं। ये सब के सब सखा। यहाँ पर एक विशेष बात क्या है, आपको ये समझनी चाहिए। इस भाव राज्य की विशेषता क्या है? गोप सखाओं के मन में इस प्रकार का भाव है कि हम अपनी सेवाओं के द्वारा इनको सुखी करते में, और ठीक यही भाव श्री कृष्ण के हृदय में उदित है कि स्वयं भाव बन गए हैं। श्री कृष्ण का भाव उनसे भिन्न वस्तु नहीं। जैसे उनकी देह उनसे भिन्न नहीं, वैसे ही उनका मन उनसे भिन्न नहीं। मन भी वही है, इसलिए श्री कृष्ण जो है उनकी सेवा को स्वीकार ही नहीं करते, बल्कि चाहते हैं कि हमारी सेवा करें, हमें खिलाया करें, हमारे साथ खेला करें, हमें अपना अपना गाना सुनाया करें। भला अनंत अनंत विद्याधर गंधर्व नित्य दिखा दिखाकर धन्य होना चाहते, पर दिखा नहीं पाते। वे बच्चों से कहते तुम नाचो भैया, तुम नाचो, हम तुम्हारे साथ मुरली बजाकर साथ सुर मिला देंगे, तुम हमारे साथ सुरताल पर नाचो। यह जो इनकी नाच देखने की मन की अभिलाषा है, इनके हाथ के खाने की अभिलाषा है, इनके द्वारा डांट सहने की जो अभिलाषा है, यह जो भूख है, इनके मन की जो भूख है, यह प्रेम राज्य का स्वरूप है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। प्रेम करने की वस्तु सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है और उनके लाडले महात्मा। यहां पर एक विचित्र बात आ गई। दाऊ जी बोले इतनी सेवा की, इतना पैर दबाया, इतने कंधे दबाए, हवा की, पर इनको नहीं मिला। अरे बोले कन्हैया सो जा भैया, सो जा भैया, तू आंख बंद कर ले, अब तू सो जा, थक गया होगा। भगवान कहते हैं भैया मैं आंख तो बंद कर लूं, लेकिन नींद नहीं आती। इस लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। मेन बात तो यह है, पक्की बात तो यह है कि किसी भी प्रकार से इन लीलाओं को सुन करके परमात्मा को अपना हृदय दे दो, अपना तन दे दो, अपनी बुद्धि दे दो। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है, हम भगवान को अपना मन दे देते हैं,
हम गुरुजनों को अपना मन दे देते हैं कि मन लग गया, गुरुजी आपसे प्रेम हो गया, भगवान जी आपसे प्रेम हो गया। हमने गुरु गोविंद को तन भी दे दिया, मन और तन दोनों दे दिए, लेकिन हम एक चीज नहीं देते भगवान को, न गुरु को, अपनी बुद्धि नहीं देते। उपनिषद कहता है जब तक तन और मन के साथ बुद्धि को नहीं दोगे तब तक भगवान मिलेंगे नहीं। बुद्धि देने का मतलब क्या है? बुद्धि देने का मतलब है आप बिल्कुल अपनी बुद्धि को अबोध कर लो, इसको बिल्कुल बचकानी कर लो, हमसे कुछ आता नहीं, बस इसे कहते हैं बुद्धि को देना। जब तक मनुष्य की बुद्धि चलती रहेगी तो तन और मन देना भगवान को या गुरु को कोई मायने नहीं रखता। जय राधे।